कुरैशी साहब, क्या वजह है कि कीमतें बढ़ते ही 2 दिन में कीमतें हमारे यहाँ सार्फिन के लिए बढ़ जाती हैं, लेकिन कीमतें घटते ही हमें 2 महीने इंतज़ार कराया जाता है? क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये जेनेवा के अंदर साइन हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं हो रहा? आपकी नज़र में क्या वजह है कि ये लेबनान की शर्त ईरान ने रखी है, और आपकी नज़र में ये क्या देर पा एग्रीमेंट होगा? ये 1 साल चलेगा या 6-8 महीनों में मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा? कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया तलहा साहब। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मुझे कम से कम हम आपके दोनों मौजूद मेहमानों ने मेरी ये परेशानी दूर कर दी कि शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ करूँ, जरदारी साहब की भी तारीफ़ करूँ और बहुत सारे लोगों की तारीफ़ करूँ, तो ज़रा मैं इस चीज़ से तो बच गया क्योंकि इन हज़रात ने काफ़ी तारीफ़ें कर दी हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कई सवालात बेवक्त कर दिए हैं कि ये मुआहदा कितने अरसे तक चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बताना बहुत मुश्किल है, इस बारे में गैस करना बहुत मुश्किल है। ख्वाहिशात अपनी जगह है, जाहिर है कि जब ये मुआहदा हो जाए और जंग ना होने का मुआहदा, और अगर ईरान को ये यकीन दहानी इस मुआहदे में मिल जाती है कि ईरान पर फिर हमला नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि ये बहुत देर बाद जो है वो मुआहदा है। देखिए, इससे पहले भी तारीख में बहुत सारे मुआहदे हुए। एक ओस्लो मुआहदा हुआ करता था यासिर अरफात के ज़माने में, अगर आपको याद हो, डेविड मुआहदा भी हुआ, अनवर सादात साहब ने किया। तो बात यह है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत सारे मामला हैं, इसलिए किसी किस्म की पेशन गोई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुआहदे की एक बात ज़रूर है, और वो ये है कि ईरान ने जो है वो मशरिक़ वस्ता की सियासत की डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल बदल दी है। इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं वो भी आने वाले मुस्तक़बिल के बारे में, अपने राय अमल के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो है वो भी सोच रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब उनकी जो अजालादारी कायम की वो अब मुमकिन नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारे यहाँ पेट्रोल वगैरह की कीमतें आपने फरमाया कम नहीं होती, ये बात आप अभी परवेज संदेला साहब तो पता नहीं यहाँ दूध शहद की बजाय पेट्रोल की नहरें बिछवाने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हुकूमत तो इस काबिल भी नहीं है कि बैन अवी मार्केट में इतनी प्राइस कम होने के बाद हमें 50-100 रुपए का जो है वो रिलीफ दे दे। और रिलीफ दे, ये समझ लीजिए कि जंग में ना इंडिया में इतना पेट्रोल बढ़ा, ना नेपाल में बढ़ा, ना बांग्लादेश में बढ़ा, ना श्रीलंका में पड़ा, सबके ज़राए आमदरत वही है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक्चुअली रेवेन्यू की शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लेवी की शक्ल में लोगों की जेबों से पैसा निकाला गया। लिहाजा यही वजह है कि आज भी वादे किए जा रहे हैं कि हाँ जी हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इसका जो किरदार है, बिला शक व शुबा पाकिस्तान की क़यादत ने जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान जाहिर है कि एक कुदरती या नेचुरल जो है ना वह एलाई था। अमेरिका का भी, ईरान का भी पाकिस्तान से बेहतर सालिस कोई हो नहीं सकता था, और बहुत उम्दा तरीके से इतने पेचीदा मामला जिसमें खलीजी रियासतें भी मुलविस थी, उनके मफादात का भी ख्याल रखना था, ईरान के मफाद का भी ख्याल रखना था, पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ भी देखना था। उन हालात में हमारी क़यादत ने जो परफॉर्मेंस दी है, बिला शक व शुबा उसमें उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इसमें कोई शक नहीं। कुरैशी साहब, क्या वजह है कि कीमतें बढ़ते ही 2 दिन में कीमतें हमारे यहाँ सार्फिन के लिए बढ़ जाती हैं, लेकिन कीमतें घटते ही हमें 2 महीने इंतज़ार कराया जाता है? क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये जेनेवा के अंदर साइन हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं हो रहा? आपकी नज़र में क्या वजह है कि ये लेबनान की शर्त ईरान ने रखी है, और आपकी नज़र में ये क्या देर पा एग्रीमेंट होगा? ये 1 साल चलेगा या 6-8 महीनों में मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा? कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया तलहा साहब। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मुझे कम से कम हम आपके दोनों मौजूद मेहमानों ने मेरी ये परेशानी दूर कर दी कि शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ करूँ, जरदारी साहब की भी तारीफ़ करूँ और बहुत सारे लोगों की तारीफ़ करूँ, तो ज़रा मैं इस चीज़ से तो बच गया क्योंकि इन हज़रात ने काफ़ी तारीफ़ें कर दी हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कई सवालात बेवक्त कर दिए हैं कि ये मुआहदा कितने अरसे तक चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बताना बहुत मुश्किल है, इस बारे में गैस करना बहुत मुश्किल है। ख्वाहिशात अपनी जगह है, जाहिर है कि जब ये मुआहदा हो जाए और जंग ना होने का मुआहदा, और अगर ईरान को ये यकीन दहानी इस मुआहदे में मिल जाती है कि ईरान पर फिर हमला नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि ये बहुत देर बाद जो है वो मुआहदा है।
देखिए, इससे पहले भी तारीख में बहुत सारे माहदे हुए। एक ओस्लो माहदा हुआ करता था यासिर अरफात के ज़माने में, अगर आपको याद हो, कैंप डेविड माहदा भी हुआ, अनवर सादात साहब ने किया। तो बात यह है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत सारे मामला हैं, इसलिए किसी किस्म की पेशन गोई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुआहदे की एक बात ज़रूर है, और वो ये है कि ईरान ने जो है वो मशरिक़ वस्ता की सियासत की डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल बदल दी है। इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं वो भी आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, अपने राय अमल के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो है वो भी सोच रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब उनकी जो अजालादारी कायम की वो अब मुमकिन नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारे यहाँ पेट्रोल वगैरह की कीमतें आपने फरमाया कम नहीं होती, ये बात आप अभी परवेज संदेला साहब तो पता नहीं यहाँ दूध शहद की बजाय पेट्रोल की नहरें बिछवाने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हुकूमत तो इस काबिल भी नहीं है कि बैन अवी मार्केट में इतनी प्राइस कम होने के बाद हमें 50-100 रुपए का जो है वो रिलीफ दे दे। और रिलीफ दे दे, ये समझ लीजिए कि जंग में ना इंडिया में इतना पेट्रोल बढ़ा, ना नेपाल में बढ़ा, ना बांग्लादेश में बढ़ा, ना श्रीलंका में पड़ा, सबके ज़राए आमदरत वही है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक्चुअली रेवेन्यू की शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लेवी की शक्ल में लोगों की जेबों से पैसा निकाला गया। लिहाजा यही वजह है कि आज भी वादे किए जा रहे हैं कि हाँ जी हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने का जो किरदार है, बिला शक व शुबा पाकिस्तान की क़यादत ने जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान जाहिर है कि एक कुदरती या नेचुरल जो है ना वो एलाई था, अमेरिका का भी, ईरान का भी। पाकिस्तान से बेहतर सालिस कोई हो नहीं सकता था, और बहुत उम्दा तरीके से इतने पेचीदा मामला जिसमें खलीजी रियासतें भी मुलविस थी, उनके मफादात का भी ख्याल रखना था, ईरान के मफाद का भी ख्याल रखना था, पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ भी देखना था। उन हालात में हमारी क़यादत ने जो परफॉर्मेंस दी है, बिला शक व शुबा उसमें उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इसमें कोई शक नहीं। कुरैशी साहब, क्या वजह है कि कीमतें बढ़ते ही 2 दिन में कीमतें हमारे यहाँ सार्फिन के लिए बढ़ जाती हैं, लेकिन कीमतें घटते ही हमें 2 महीने इंतज़ार कराया जाता है? क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये जनेवा के अंदर साइन हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं हो रहा? आपकी नज़र में क्या वजह है कि ये लेबनान की शर्त ईरान ने रखी है? और आपकी नज़र में ये क्या देर पा एग्रीमेंट होगा? ये 1 साल चलेगा या 6-8 महीनों में मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा? कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया तलहा साहब। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मुझे कम अज़ कम हम आपके दोनों मौजूद मेहमानों ने मेरी ये परेशानी दूर कर दी कि शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ करूँ, जरदारी साहब की भी तारीफ़ करूँ, और बहुत सारे लोगों की तारीफ़ करूँ। तो ज़रा मैं इस चीज़ से तो बच गया, क्योंकि इन हज़रात ने काफ़ी तारीफ़ें कर दी हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कई सवालात बेवक्त कर दिए हैं कि ये मुआहदा कितने अरसे तक चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बताना बहुत मुश्किल है, इस बारे में गैस करना बहुत मुश्किल है। ख्वाहिशात अपनी जगह है, जाहिर है कि जब ये मुआहदा हो जाए, और जंग ना होने का मुआहदा, और अगर ईरान को ये यकीन दहानी इस मुआहदे में मिल जाती कि ईरान पे फिर हमला नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि ये बहुत देर बाद जो है वो मुआहदा है। देखिए, इससे पहले भी तारीख में बहुत सारे मुआहदे हुए। एक ओस्लो माहदा हुआ करता था यासिर अरफात के ज़माने में, अगर आपको याद हो, कैंप डेविड माहदा भी हुआ, अनवर सादात साहब ने किया। तो बात यह है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत सारे मामला हैं, इसलिए किसी किस्म की पेशन गोई करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुआहदे की एक बात ज़रूर है, और वो ये है कि ईरान ने जो है वो मशरिक़ वस्ता की सियासत की डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल बदल दी है। इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं वो भी आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, अपने राय अमल के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो है वो भी सोच रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब उनकी जो अजालादारी कायम की वो अब मुमकिन नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारे यहाँ पेट्रोल वगैरह की कीमतें आपने फरमाया कम नहीं होती, ये बात आप अभी परवेज संदेला साहब तो पता नहीं यहाँ दूध शहद की बजाय पेट्रोल की नहरें बिछवाने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हुकूमत तो इस काबिल भी नहीं है कि बैन अवी मार्केट में इतनी प्राइस कम होने के बाद हमें 50-100 रुपए का जो है वो रिलीफ दे दे। और रिलीफ दे, ये समझ लीजिए कि जंग में
نہ انڈیا میں اتنا پیٹرول بڑھا، نہ نیپال میں بڑھا، نہ بنگلہ دیش میں بڑھا، نہ سری لنکا میں پڑا، سب کے ذرائع آمدنی وہی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایکچولی ریونیو کی شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لیوی کی شکل میں لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالا گیا، لہذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی ہم کریں گے، لیکن کر نہیں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے کا جو کردار ہے، بلا شک و شبہ پاکستان کی قیادت نے جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک قدرتی یا نیچرل جو ہے نا وہ الائی تھا، امریکہ کا بھی، ایران کا بھی، پاکستان سے بہتر ثالث کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اور بہت عمدہ طریقے سے اتنے پیچیدہ معاملات جس میں خلیجی ریاستیں بھی ملوث تھیں، ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنا تھا، ایران کے مفاد کا بھی خیال رکھنا تھا، پوری مسلم امہ کی طرف بھی دیکھنا تھا۔ ان حالات میں ہماری قیادت نے جو پرفارمنس دی ہے، بلا شک و شبہ اس میں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔